हे हाय गाइस। सो मैं हूं शोएब और मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने आया हूं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। यही कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस वो टेंस है जो बीत गया, फ्यूचर टेंस वो टेंस है जो कि आने वाला है, और प्रेजेंट टेंस वो टेंस है कि जो अभी चल रहा है। चलो हमें ये तो सिखा दिया गया, लेकिन आई गेस ये नहीं सिखाया गया कि हमें कौन से टेंस में जीना चाहिए। या कौन सा टेंस वो वाला टेंस है जिसमें हमें रहना चाहिए, सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, या फिर वो मोमेंट को कैसे एंजॉय करना चाहिए। शायद इसीलिए एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं हमें कौन से टेंस में जीना है। फैक्ट है, क्योंकि आई थिंक दिन में अराउंड 80 to 85% ऑफ टाइम, चाहे हम कोई काम कर रहे हो, चाहे हम किसी से बात कर रहे हो, या चाहे हम अकेले बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम मोस्टली अपने दिमाग में जी रहे होते हैं। हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और सोचना तभी होता है जब या तो कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो चुका होता है, या तो कोई इंसिडेंट हमारे साथ होने वाला होता है। अगर हम राइट नाउ इसी मोमेंट में अलाइव रहें, अवेयर रहें, और इसी मोमेंट को जी रहे हो, तो सोचने के लिए कुछ होता नहीं है वैसे। और ये फैक्ट है, कभी ऑब्जर्व करके देखना। अगर ये मोमेंट में अगर आप सिर्फ अपने आसपास भी देखेंगे, अपने हाथ को भी टच करेंगे और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे आसपास क्या है, तो आपके पास सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। पर प्रॉब्लम कब होती है? जब हम सोच रहे होते हैं। जिस वक्त हम सोच रहे होते हैं, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि हो चुका है, क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं। या फिर जो आने वाला कल होता है उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मेरे पास काम नहीं है, आगे क्या होगा, या मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है, मैं आगे इसको कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप में अभी इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, अरे वो लोग आने वाले हैं, वो लोग आएंगे तो कैसा होगा, एवरीथिंग जो कि हुआ ही नहीं है, होगा, पता नहीं क्या होगा, पर हम उस बारे में सोच रहे हैं। और जो बीत गया है, जो हो चुका है, उस बारे में सोच रहे हैं यार ये क्यों हो गया। लेकिन जो अभी है, जो इस मोमेंट पे अभी है, जो कि हम जी सकते हैं, जो रियल है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो पास्ट है, जो बीत गया, और जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है, वो दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ महज हमारी इमेजिनेशन है। उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर है, दैट इज़ इमेजिनेशन। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। फिर भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारी ज़िंदगी का हम सोचने में दे देते हैं, कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में। और इस वक्त ये जो मोमेंट है, इसे भूल जाते हैं। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचना जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचना जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो बीत गया, क्या आप उसका कुछ कर सकते हो? जो बीत गया ना, वो उस टॉफ़ी के या चॉकलेट के रैपर की तरह होता है जिसका चॉकलेट आप खा चुके हो, बस वो रैपर बचा है। पास्ट सिर्फ उस रैपर की तरह है। अब ये आपका डिसीजन है कि उस रैपर को अपने साथ लेकर के घूमो, या फिर उस रैपर को कचरे के डब्बे में फेंक दो। 2 ही ऑप्शन होते हैं, येस और नो। और आने वाला कल वो चॉकलेट है जिसको ना तो आपने देखा है, जिसको ना तो आपने टेस्ट किया है, और पता भी नहीं आप वो टेस्ट करोगे भी या नहीं करोगे, फिर भी आप सोचे जा रहे हो उसके बारे में। अब आप बताओ, जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में क्या सोचना? जो हो चुका है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में क्या सोचना? और क्यों अपने इस मोमेंट को, इस वक्त को, जो कि एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, उसको वेस्ट कर देना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपके घर में एनालॉग वॉच हो, या फिर आपके पास एक रिस्ट वॉच हो ऐसी जिसमें कांटे हो, मिनट का, आवर का और सेकंड्स का, तो उसमें आप एक सेकंड के कांटे को देखना, सिर्फ एक सेकंड के कांटे को थोड़ी देर तक बहुत गौर से देखना। एक चीज़ समझ में आएगी आपको। एक सेकंड का कांटा हमारे, जब हम उसे देख रहे होते हैं, वो फ्यूचर की तरह आता है और सडनली पास्ट में चला जाता है। वो रुकता ही नहीं है। प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर वो रुकता ही नहीं है। इट कम्स एज अ फ्यूचर एंड इट गोज इनटू द पास्ट। अब आप ये वीडियो जितनी देर में देख रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस करना कि मैं
अभी आने वाले 2 सेकंड बाद कुछ बोलूंगा, वो सडनली पास्ट में चला जाएगा, इट विल बिकम अ पास्ट। 2 चीजें जो कि फैक्ट होती जा रही है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तरह आ रही है और पास्ट में जाती जा रही है, प्रेजेंट में रुक ही नहीं रही। लाइफ इज हैपनिंग लाइक दिस। जिंदगी इस एक माइक्रो मिनी सेकेंड्स में निकल रही है। सो आई जस्ट वांट टू से यू दिस दैट पास्ट और फ्यूचर में से निकल के ये मोमेंट जो भी आपके पास है, ये जीने के लिए है। जीने के लिए सिर्फ ये मोमेंट्स हैं। पास्ट और फ्यूचर का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है जो हमारे दिमाग के अंदर है। उनमें से बाहर निकलिए, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए। पास्ट सिर्फ कचरा है, उसे फेंक दीजिए। फ्यूचर इज लाइक अ ब्लैंक पेपर, कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा ही नहीं है। अभी ये जो वक्त है, इस मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप कितना हंस सकते हैं, कितना खुश हो सकते हैं, कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो देखिए। वही जिंदगी है और ऐसे ही जीना चाहिए और ऐसे ही आप थोड़ा खुश भी रहेंगे। क्योंकि जिस वक्त हम अपने दिमाग में से बाहर आते हैं, हम अपने आप को जूम आउट कर लेते हैं सिचुएशंस में से जो हम जूम्ड इन होते हैं। और जब हम अपने दिमाग में ही होते हैं ना, तो हम जूम्ड इन इतना होते हैं सिचुएशंस में, जब हम किसी चीज़ में जूम इन कर देते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है, बहुत कम हिस्सा हम देख पाते हैं, इतना जूम इन हो जाते हैं। पर जैसे ही हम जूम आउट करते हैं चीज़ों में से, हमें एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देखने को मिलती है, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है लाइफ की। ज़िंदगी एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, इससे कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना देते हैं। सो बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है और मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि पास्ट एंड फ्यूचर इन टेंसेस के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपने दिमाग में से थोड़ा बाहर निकलिए, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए और जो अभी है उससे अच्छे से एंजॉय कीजिए, उसमें अच्छा कर्म कीजिए, उसमें अच्छी चीज़ें कीजिए। क्योंकि अगर आपका आज अच्छा, ये पल अच्छा, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका कल भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आज सफ़र कर रहे हैं, आज नेगेटिव है, आज रो रहे हैं, इस पल में ख़राब है आप, तो आपका आने वाला कल इससे कुछ खास अलग नहीं होगा। और आप आने वाले कल में इस कल के बारे में सोच के भी उदास रहेंगे। तो अभी इस वक्त को बेहतर बनाइए ताकि आने वाला कल और बेहतर हो। और जब आप इस कल के बारे में सोचें तो भी खुश हो कि मैं उस वक्त भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ और मुझे यकीन है मैं कि आने वाले पल में भी खुश रहूँगा। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। खुश रहिए, खुश रखिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर। टिल देन, टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।